गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था हाउ टू फाइंड हाफ रेंज साइन सीरीज एंड हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं, दैट इज पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर सीरीज। तो लेट अस सी कि पार्सेवल्स आइडेंटिटी क्या होती है। इट सेज इंटीग्रल c टू c प्लस 2l f ऑफ x होल स्क्वायर dx। इसे इंटीग्रेट करना है f ऑफ x होल स्क्वायर को कहाँ से कहाँ तक, c से c प्लस 2l तक। दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू l का मीनिंग यहाँ हुआ इस इंटरवल की लेंथ का हाफ। l in the bracket you have half of a naught square plus summation n varying from 1 to infinity a n square plus b n square, where Fourier series fx converges uniformly in the interval c to c plus 2l। fx फंक्शन की जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है दैट इज कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली किस इंटरवल के ऊपर, c से c प्लस 2l के ऊपर। अगर ऐसा होता है देन गिवन रिलेशन होल्ड्स, और इसको हम पार्सेवल्स आइडेंटिटी कहते हैं। इसे आपने लर्न कर लेना है। फाइन, चलिए लेट अस स्टार्ट विद। बहुत इजी सा प्रूफ है, इसका प्रूफ हम साथ ही कर लेते हैं। हमारे पास लेट अस सपोज जो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है f ऑफ x की in the interval c to c plus 2l be f of x is a naught by 2 plus summation n varying from 1 to infinity a n cos n pi x by l plus b n sin n pi x by l। ये तो हमें आती है लिखनी इन जनरल के हाउ टू राइट द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। और गिवन अभी हमें ये हो जाएगा कि ये जो सीरीज है ये कैसी है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यू कैन सी राइट हैंड साइड में मेरे पास इनफाइनाइट सीरीज है ये वाली, तो दिस सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अगर ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है तो उसका कहाँ यूज है अभी आगे हम देखेंगे। पहले इन तीनों की ए नॉट, ए एन और बी एन के फॉर्मूले लिख लेते हैं, क्या होते हैं। ए नॉट हुआ 1/l इंटीग्रल c से c प्लस 2l f ऑफ x dx। ए एन हुआ 1/l इंटीग्रल c से c प्लस 2l एफ एक्स कॉस n पाई x बाय l dx, ठीक है। और बी एन हुआ 1/l इंटीग्रल c से c प्लस 2l f ऑफ x साइन n पाई x बाय l dx एंड वेरियस फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये तो सब चीज़ें हमने पहले पढ़ी हुई है, ठीक है। तो अब देखो, जब हमें इस रिलेशन को प्रूव करना है तो मुझे किसको इंटीग्रेट करना है, f ऑफ x होल स्क्वायर। तो व्हाट वी डू इज दैट हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे f ऑफ x से और फिर इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, कहाँ से कहाँ तक, c से c प्लस 2l, ठीक है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा लेफ्ट साइड में, c से c प्लस 2l f ऑफ x होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू, अब देखो राइट हैंड साइड पे पहली टर्म a नॉट बाई 2 थी जो कि कांस्टेंट है, तो उसको तो हम इंटीग्रल साइन के बाहर लिख लेंगे और थ्रू आउट हमने f ऑफ x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये बना इंटीग्रल c से c प्लस 2l f ऑफ x dx। पहली टर्म प्लस आया समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a n cos n पाई x बाय l था, उसको हमने f ऑफ x से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट कर दिया c से c प्लस 2l में विद रिस्पेक्ट टू x। और क्योंकि ए एन कॉन्स्टेंट है तो दैट कैन बी रिटन आउटसाइड द इंटीग्रल साइन। इसी तरह सेकेंड वाली टर्म में ऊपर क्या था, बी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल, उसको एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट कर दिया सी से सी प्लस 2l। वी गेट दिस। तो ये जो रिलेशन हम लिख पाए हैं दिस इज बिकॉज द सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। बेसिकली जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आप इंटीग्रेशन इस समीशन के बाहर रखोगे, इंटीग्रल c से c प्लस 2l इस इंटीग्रेशन के बाहर होगा। लेकिन जब सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है तो आप समीशन की इंटीग्रेशन करो, दैट विल बी सेम एज कि आप हर एक टर्म की अलग अलग इंटीग्रेशन करके बाद में ऐड कर दो, ठीक है। हर केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती या अलाउड नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर अगर हमारी सीरीज राइट साइड पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। एक चीज़ आप लोगों ने और याद रखनी है, अभी बीएससी लेवल तक जब आप इनफाइनाइट सीरीज का चैप्टर सेकेंड ईयर में पढ़ते भी हों तो वहाँ हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का कंसेप्ट नहीं पढ़ते हैं, वो कंसेप्ट आप हायर लेवल पर ही पढ़ोगे। तो यहाँ तो जस्ट इस कंसेप्ट को आप लर्न कर लीजिए
कि जब मेरी सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो पहले सम लेकर बाद में इंटीग्रेट करूं या पहले हर एक टर्म को इंटीग्रेट करके बाद में समीशन लें, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। तो बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हम इस इंटीग्रल साइन को हर एक टर्म के साथ सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ बन गई, बस अब तो ख़त्म है। इंटीग्रल c से c प्लस 2l एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ से देखो किसके इक्वल हो जाएगा, एल टाइम्स ए नॉट के। इसी तरह इंटीग्रल c से c प्लस 2l एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एल ए एन के। और ये वाला जो इंटीग्रल है c से c प्लस 2l एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स इसके इक्वल हो जाएगा एल टाइम्स बी एन के। वैल्यूज पुट कर दी तीनों की। यहाँ पर ए नॉट बाई 2 ऑलरेडी था, साथ में आ गया एल टाइम्स ए नॉट, ये वाला इंटीग्रल, प्लस समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये वाला ए एन एज इट इज, और ये बना ए एन एल, प्लस बी एन, ये टर्म बनी बी एन एल। ठीक है, थ्रू आउट एल कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, हाफ ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। तो दिस इज द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन, राइट। तो अब यहाँ पर इंटरवल जो मर्जी हो, 0 से 2l हो, माइनस l से l हो, माइनस पाई से पाई हो, अकॉर्डिंगली यू कैन राइट हियर l यहाँ पर होगी इंटरवल की हाफ लेंथ, अंदर हो जाएगा हाफ ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ठीक है, चलिए दो स्पेशल केस हम करेंगे। पहला, अगर हमने फंक्शन की लिखी हो कोसाइन सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, तो फंक्शन मेरा 0 से l में डिफाइंड होगा। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज जब हम लिखते हैं तो फंक्शन को माइनस एल टू एल एक्सटेंड कर देते हैं बाय टेकिंग रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, और ये हमारी बनती है फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज की ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल। यहाँ डिवाइडेड बाय एल क्यों आता है, क्योंकि जब आप एक्सटेंड करते हो माइनस एल से एल में तो जो हमारे पास बनता है वो बन जाता है इंटरवल ऑफ लेंथ 2l। तो हाफ लेंथ l हुई तो यहाँ पर ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल हम लिखते हैं। तो दिस इज सेम एज इट इज। तो उस केस में यहाँ पर जो लेफ्ट साइड पर देखो क्या लिखा हुआ है, 0 से l एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स विल बी l बाई 2, अंदर क्या रह गया, हाफ ए नॉट स्क्वायर प्लस समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन स्क्वायर। जब हम हाफ रेंज कोसाइन सीरीज लिखते हैं तो बी एन्स तो सारे 0 होते हैं, तो ये रहेगा। अब आप यहाँ देख रहे हो l बाई 2 क्यों आया है, बेसिकली क्या है, देखो यहाँ जब मैंने माइनस एल टू एल एक्सटेंड कर दिया, इसको जनरलाइज कर रही हूँ अभी मैं ऊपर वाले रिजल्ट के साथ, अब मेरा इंटरवल माइनस एल से एल होगा, लेकिन एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर है तो वो तो एक इवन फंक्शन है मेरे पास। यहाँ पर जब इवन फंक्शन होगा तो ये 2 टाइम्स 0 टू एल बन जाएगा। जब ये 2 टाइम्स 0 टू एल बन जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उस 2 को हम राइट साइड पर ले गए, दैट इज बाय यहाँ पर क्या आ गया l बाई 2, और यहाँ लिमिट्स हो जाएंगी 0 से l। तो ये चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि यहाँ इंटरवल 0 से l लिखना है, जहाँ फंक्शन डिफाइंड है 0 से l में, तो 0 से l है तो इसका हाफ होगा l बाई 2, तो हेयर यू विल हैव l बाई 2। तो यहाँ बनेगा मेरा जो पार्सेवल आइडेंटिटी बनेगी वो बनेगी इंटीग्रल 0 से l एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू l बाई 2 हाफ ए नॉट स्क्वायर प्लस समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ए एन स्क्वायर। ठीक है, हाफ ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ ए एन स्क्वायर। इसी तरह से अगर हाफ रेंज साइन सीरीज हुई, साइन सीरीज हाफ रेंज हम इस तरह से लिखते हैं, समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल, जहाँ फंक्शन डिफाइंड होता है 0 से l में। तो वहाँ पर अगर हम पार्सेवल आइडेंटिटी की रिडक्शन करें तो वो बनेगी इंटीग्रल 0 से l एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, वट इज हाफ लेंथ ऑफ दिस इंटरवल l बाई 2, यहाँ आ जाएगा l बाई 2, ए नॉट और ए एन सारे 0 हैं तो यू विल हैव समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी बी एन स्क्वायर। तो ये डिपेंड करता है कि आप पूरे इंटरवल पर लिख रहे हैं तो ये वाली बनेगी पार्सेवल आइडेंटिटी, अगर आप हाफ रेंज सीरीज लिख रहे हो तो दीज विल बी दी फॉर्मूला फॉर पार्सेवल आइडेंटिटी। तीनों आपने लर्न कर लेना, ठीक है।
एक्सरसाइज में पार्सेवल आइडेंटिटी से रिलेटेड दो ही क्वेश्चंस हैं, जल्दी से मैं दोनों ही आपको करा देती हूँ। फर्स्ट है प्रूव दैट इन द रेंज 0 to L x is L by 2 minus 4L by pi square समीशन m में लिखा है 1 to infinity 1 by 2m minus 1 whole square cos of 2m minus 1 x pi by L। और फिर पार्सेवल्स आइडेंटिटी की हेल्प से डिडक्शन करनी है 1 by 1 पावर 4 प्लस 1 by 3 पावर 4 यानी ऑड्स की रेज दी पावर 4 है प्लस 1 by 5 पावर 4 प्लस एंड सो ऑन इस पाई बाय पावर 4 बाय 96। ठीक है, पहले देखो जब मुझे ये एक्सपेंशन करनी है तो इसको आपने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि x की एक्सपेंशन लिख रहे हो 0 से L में। तो ये जो एक्सपेंशन हम लिख रहे हैं क्या ये एक फुल रेंज सीरीज है या हाफ रेंज सीरीज है। यू कैन सी x के एक्सपेंशन में सिर्फ कोसाइंस की टर्म्स आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन मुझे हो रही है कि हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है। और ये यहाँ पर भी पक्का हो रहा है। देखो यहाँ टर्म मेरे पास है n पाई x बाय l टाइप की। अगर ये इंटरवल पूरे पर हम लिख रहे होते तो उसकी हाफ लेंथ l बाय 2 होती। अगर l बाय 2 लेंथ होती तो यहाँ पर आपके पास ऑड मल्टीपल्स तो आ ही नहीं सकते थे। आपके पास क्या बनता 2 पाई x बाय l इंटू सम इंटीजर। तो यहाँ हमेशा इवन वाले एंगल्स होते। तो ये जो इसकी फॉर्मेट ही है ये मुझे इंडिकेट ये कर रही है कि आई विल बी राइटिंग हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर द फंक्शन x। तो पहला काम यही है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज लिखेंगे फॉर द फंक्शन x। तो लेट अस डू इट फास्ट। हाफ रेंज सीरीज तो आपने लास्ट टाइम सीख ली। हम फंक्शन को -l to l में एक्सटेंड करेंगे by taking its reflection about y-axis so that the function becomes an even function। तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज क्या होती है, f of x is a naught by 2 प्लस समीशन n वेरिंग फ्रॉम 1 to infinity a n cos n pi x by l। क्योंकि अब इंटरवल -l to l हो गया तो हाफ लेंथ इज l, उससे हमने डिवाइड किया। a नॉट का फॉर्मूला होता है 2 by l इंटीग्रल 0 से l f of x dx। f of x x है, बाहर आ गया 2 by l x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स हैं 0 से l। तो ये बनेगा 2 by l इंटू एल स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, एक l कैंसिल, तो a नॉट तो आ गया l। ए एन इसी तरह से ए एन है 2 बाय एल इंटीग्रल 0 से l f of x cos n pi x by l dx। f of x x के इक्वल है तो विल इंटीग्रेटेड बाय पार्ट, 2 बाय l बाहर, x एज इट इज, cos की इंटीग्रेशन साइन n pi x by 2 अपॉन आ गया n pi by l, लिमिट्स है 0 से l, माइनस इंटीग्रल 0 टू l, x का डेरिवेटिव 1 cos की इंटीग्रेशन साइन n पाई x बाय l अपॉन n पाई बाय l dx। ठीक है, यहाँ पर जब आप लिमिट्स लगाओगे x को l पुट करोगे, l से l कैंसिल, साइन n पाई 0। जब आप x को 0 पुट करेंगे साइन 0 इज अगेन 0, तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। यहाँ पर माइनस l अपॉन, ये ऊपर चला गया l अपॉन n पाई बाहर, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस n पाई x बाय l अपॉन n पाई बाय l, लिमिट्स आर 0 टू l। तो यहाँ देखो बन गया 2 बाय l माइनस माइनस प्लस l स्क्वायर बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अपर लिमिट लगाओगे, x को l पुट किया, l से l कैंसिल, कॉस n पाई है -1 की पावर n, लोअर लिमिट माइनस कॉस 0 इज 1। ये आ गया, एक l कैंसिल होकर मेरे पास बना 2l अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर -1 की पावर n -1। और जब भी इस तरह का फैक्टर है दो केस बनते हैं, n इज ऑड और n इज इवन। अगर n ऑड हुआ तो -1 की ऑड पावर -1, -1 हो गया -2, तो विल हैव -2 इंटू 2 -4l अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर अगर n ऑड है। अगर n इवन है तो -1 की इवन पावर 1, 1 -1 इज 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने a नॉट भी कैलकुलेट कर लिया, a n भी हम एक्सपेंशन में पुट करें तो f of x क्या हुआ, a नॉट बाई 2 l बाई 2, पहली टर्म a1 cos पाई x बाई l, n की जगह 1, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म इज a1 cos पाई x बाई l। ठीक है, a1 के लिए n को 1 पुट किया तो ये विल हैव -4l
बाई पाई स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू कॉस पाई एक्स बाई एल। इवन पर कॉफिशिएंट 0 थे तो सेकेंड टर्म 0 आ गई। थर्ड टर्म में n को 3 पुट किया तो यू हैव -4l बाई पाई स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, साथ में आएगा cos 3 पाई एक्स बाई एल। फिर फोर्थ टर्म 0, फिफ्थ टर्म आ गई -4l बाई पाई स्क्वायर, n को 5 पुट किया 5 स्क्वायर cos ऑफ 5 पाई एक्स बाई एल। यहाँ देख सकते हो पीछे की सारी टर्म्स में क्या कॉमन है, -4l बाई पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो f ऑफ x हो गया l बाई 2 -4l बाई पाई स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा 1 बाई 1 स्क्वायर cos पाई एक्स बाई एल प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर cos 3 पाई एक्स बाई एल प्लस 1 बाई 5 स्क्वायर cos 5 पाई एक्स बाई एल प्लस एंड सो ऑन। तो ये बन गई फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। अब जिस फॉर्मेट में आंसर दिया एक बार उस तरह से लिख लें, l बाई 2 ऐसे ही -4l बाई पाई स्क्वायर एज। नाउ सी हियर, यहाँ पर जितने भी मेरे पास लिखी हैं वो ऑड वाली टर्म्स हैं 1 3 5, ऊपर भी 1 3 5, 1 3 5 एंड सो फोन अगर मैं लिखूं तो उसकी nth टर्म क्या बनती है 2n माइनस 1। तो n के बजाय m से डिनोट कर लिया तो बनेगी 2m माइनस 1। ठीक है, तो समीशन हम लिखेंगे m वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इसको हम फिर इस तरह से लिखते हैं समीशन m वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 upon 2m minus 1 whole square cos of 2m minus 1 pi x by l। तो कैन सी यहाँ पर सिर्फ ऑड वाले फैक्टर्स आ रहे हैं। तो ये तो हो गई जो हमसे एक्सपेंशन पूछी गई थी। अब हम लिखेंगे पार्सेवल्स आइडेंटिटी। क्योंकि हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है तो क्या होगी पार्सेवल्स आइडेंटिटी 0 टू l f ऑफ x होल स्क्वायर dx इज, यहाँ क्या आएगा l बाई 2 अंदर a नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस समीशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a n स्क्वायर। इसको आप एक्सपैंड करके भी लिख सकते हो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। पहले इस लेफ्ट साइड को कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से l f ऑफ x स्क्वायर हुआ x स्क्वायर dx, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, लिमिट्स हैं 0 से l तो लिमिट लगाकर ये आ गया l क्यूब बाई 3। तो ये तो आ जाएगा l क्यूब बाई 3। ये सब हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं, सब वैल्यूज पुट कर देते हैं सभी की। l बाई 2, ठीक है, a नॉट क्या था l था तो a नॉट का स्क्वायर हो गया l स्क्वायर बाई 2, राइट। और an स्क्वायर यानी a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर अलग अलग लिखेंगे। ऑड पे आपका एग्जिस्ट करता है, क्या था a1 किसके इक्वल है, देखो यहाँ ऊपर हमने लिखे थे ना -4l बाई पाई स्क्वायर 1 स्क्वायर। जब आप इसकी यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा 16l स्क्वायर बाई पाई पावर 4 1 पावर 4। इसी तरह a2 तो 0 है, a3 ये टर्म है, इसकी स्क्वायरिंग करोगे 16l स्क्वायर बाई पाई पावर 4 3 की पावर 4। इसी तरह से इस टर्म की भी करेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास l क्यूब बाई 3 इज l बाई 2, अंदर a नॉट स्क्वायर इज l स्क्वायर बाई 2 प्लस 16l स्क्वायर बाई पाई की पावर, पाई स्क्वायर तो सभी में आएगा, सॉरी यहाँ पर पाई स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आना चाहिए पाई की पावर 4 आना चाहिए। इसको ठीक कर लेना क्योंकि स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो आएगा पाई पावर 4, मैंने पाई स्क्वायर लिख दिया, इट इज पाई पावर 4 एवरीवेयर। अंदर मेरे पास क्या बन गया, नीचे 1 पावर 4 3 पावर 4 5 पावर 4 एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आगे ठीक कर लेना, पाई स्क्वायर नहीं आएगा, विल हैव पाई पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से देखो अंदर से l स्क्वायर कॉमन, बाहर l ऑलरेडी है तो l क्यूब बाई 2 हो गया, l क्यूब दोनों तरफ कैंसल, इस 2 को इधर ले गए 2 बाई 3 इज 1 बाई 2 प्लस 16 अपॉन पाई रेज द पावर 4 आएगा, अंदर 1 पावर 4 प्लस सॉरी 1 अपॉन 1 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 3 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 5 पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। 1 बाई 2 लेफ्ट में ले गए, माइनस किया, इस टर्म को लेफ्ट में ले गए तो पाई स्क्वायर सॉरी पाई पावर 4 बाई 16 आएगा, माइनस करके ये 1 बाई 6 हो गया, तो हैव पाई पावर 4 बाई 96। यही हमें प्रूव करना था, दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ अपने थ्रू आउट ठीक कर लेना है, पाई स्क्वायर नहीं आएगा, पाई पावर 4 आएगा। ओके, नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15।
15th में हमें फिर से देखो दिया है फंक्शन x इंटू पाई माइनस एक्स, इसे हमने लिखना है पाई स्क्वायर बाय 6 माइनस कॉस 2x बाई 12 प्लस कॉस 4x बाई 2 स्क्वायर, सॉरी ये 1 स्क्वायर है, 12 नहीं है, 1 स्क्वायर प्लस कॉस 4x बाई 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इंटरवल जिस पर फंक्शन डिफाइंड है वो 0 से पाई है। पार्सेवल्स आइडेंटिटी करके मुझे डिडक्शन करनी है कि समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय एन पावर 4 होगा पाई बाय 4 बाय 90। दिस डिडक्शन आई हैव टू डू। ठीक है, तो क्या करना है हमने, सबसे पहले यहाँ पर ये ऑब्जर्व करो कि जो आपके पास फंक्शन है उसको यहाँ पर हमें फिर से एक्सपैंड करना है एज हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। यू कैन चेक दिस, कोसाइंस की सीरीज मिल रही है और यहाँ पर जो एंगल्स हैं 2x 4x इंडिकेट कर रहे हैं कि आई हैव टू राइट हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। तो जैसे पिछला क्वेश्चन किया सेम मैनर में हम यहाँ पर करेंगे, वी विल राइट इट एज हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। उसके लिए फंक्शन को हम एक्सटेंड करेंगे माइनस पाई से पाई में बाय टेकिंग इट्स रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंटरवल बन जाएगा माइनस पाई टू पाई बन जाएगा, जिसकी लेंथ है 2 पाई। तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हो जाएंगे जैसे हमने पहले एक्सरसाइज में किए थे फॉर इवन एंड ऑड फंक्शंस। तो अब ये फंक्शन इवन हो जाएगा माइनस पाई से पाई में, तो क्या बनेगी इसकी हाफ रेंज सीरीज, ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस क्या आ जाएगा एन एक्स, क्योंकि एन पाई एक्स बाय एल अगर हम लिखें तो एल इस केस में पाई हुआ, पाई से पाई कट के कॉस एन एक्स ही रह जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है ए नॉट और ए एन। ए नॉट का फॉर्मूला होगा 2 बाई पाई इंटीग्रल 0 से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सो इट इज 2 बाई पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स हुआ पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेट किया पाई एज इट इज, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट्स हैं 0 से पाई, 2 बाई पाई बाहर, अपर लिमिट लगाओगे पाई इंटू पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई क्यूब बाय 3, लोअर लिमिट इज 0। तो ये बना पाई क्यूब बाय 2 माइनस पाई क्यूब बाय 3, तो इट इज पाई क्यूब बाय 6। कैंसिल करेंगे 2 को, नीचे 3 रह गया, एक पाई कट गया, तो ए नॉट तो आ गया पाई स्क्वायर बाय 3। ए एन हुआ 2 बाई पाई इंटीग्रल 0 से पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स, तो इसको अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये तो सारा आप ऑलरेडी कर चुके हैं, यू कैन डू ऑल दैट योरसेल्फ। तो यहाँ अल्टीमेटली ए एन मेरा बनता है माइनस 2 बाई एन स्क्वायर माइनस 1 की पावर एन प्लस 1। जब n इवन होगा तो ये प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 1 2, तो विल हैव माइनस 4 बाय एन स्क्वायर। जब n ऑड है तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जब हम फोरियर एक्सपेंशन में पुट करेंगे तो यू विल हैव ए नॉट बाई 2, ए नॉट था पाई स्क्वायर बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो पाई स्क्वायर बाय 6, और इस एक्सपेंशन में जितने ऑड वाले फैक्टर्स हैं वो 0 आएंगे। तो फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म है a2 cos 2x, और वहाँ पर मेरा जो फैक्टर बना हुआ है वो क्या था, माइनस 4 अपॉन एन स्क्वायर, माइनस 4 अपॉन एन स्क्वायर। तो सेकंड में बना माइनस 4 बाई 2 स्क्वायर कॉस 2x, थर्ड 0, फोर्थ बना माइनस 4 बाई 4 स्क्वायर कॉस 4x, फिफ्थ 0 नेक्स्ट बन गया माइनस 4 बाई 6 स्क्वायर कॉस 6x एंड सो ऑन। तो यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है क्या कॉमन है, माइनस 4। नीचे देखो इवन नंबर्स के स्क्वायर हैं, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो इसको में से आप 2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, यहाँ से भी 2 स्क्वायर कॉमन, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 4 का स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो एक 2 स्क्वायर बाहर। 6 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 होल स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 2 इंटू 3 होल स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर वहाँ से भी बाहर आ जाएगा, 3 स्क्वायर बच जाएगा। तो इन सब में से मैंने 2 स्क्वायर यानी 4 भी कॉमन ले लिया, ये 4 ऊपर वाले 4 से कट गया, अंदर जब यहाँ से 2 स्क्वायर गया 1 स्क्वायर रह गया, यहाँ से 2 स्क्वायर गया 2 स्क्वायर रह गया, यहाँ से 2 स्क्वायर गया 3 स्क्वायर रह गया। दिस इज व्हाट वी गेट। तो ये तो आगे रिक्वायर्ड एक्सपेंशन जो पूछी गई थी। अब आ जाओ पार्सेवल्स आइडेंटिटी पे। पार्सेवल आइडेंटिटी में लेफ्ट साइड पर अब मेरा बनेगा 0 से पाई एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, राइट साइड पर इस इंटरवल की लेंथ का हाफ यानी पाई बाय 2,
अंदर है a नॉट स्क्वायर बाय 2 प्लस a1 स्क्वायर बाय 2 प्लस a2 स्क्वायर बाय 2 एंड सो ऑन। लेट अस पुट द वैल्यूज और कैलकुलेट करेंगे पहले इस इंटीग्रल को। 0 से पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx है, सॉरी होल स्क्वायर करना है। स्क्वायर को ओपन करेंगे, इंटीग्रेट कर दूंगे 0 से पाई में, तो इसकी वैल्यू आती है पाई की पावर 5/30। लेट अस पुट द वैल्यूज, वी हैव ऑल द कोएफिशिएंट्स। तो लेफ्ट में आ गया पाई पावर 5/30, राइट में पाई बाय 2, अंदर हाफ ए नॉट का स्क्वायर। ए नॉट था पाई स्क्वायर बाय 3, तो उसका स्क्वायर हो गया पाई पावर 4/9 प्लस a1 0, a2 क्या बचा था हमारे पास, a2 वॉज -4/2 स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर क्या हो गया 16/2 पावर 4। फिर a3 0, a4 था -4/4 स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर हुआ 16/4 की पावर 4। नेक्स्ट 0 और अगला हुआ 16/6 की पावर 4 प्लस एंड सो। यहाँ पर एक पाई कैंसिल, पाई पावर 4/15, ये टर्म पाई पावर 4/18 लेफ्ट में ले गए। राइट साइड पे 16 कॉमन, अंदर बचा 1/2 पावर 4 प्लस 1/4 पावर 4 प्लस 1/6 पावर 4 एंड सो ऑन। इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, थ्रू आउट 2 पावर 4। जैसे ऊपर 2 स्क्वायर कॉमन लिया था, यहाँ थ्रू आउट 2 पावर 4 कॉमन। 2 पावर 4 यानी 16 कॉमन, ये 16 इस 16 से कैंसिल, तो अंदर क्या बचेगा 1/1 पावर 4 प्लस 1/2 पावर 4 प्लस 1/3 पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल हैव अल्टीमेटली पाई पावर 4/90, और यही हमें प्रूव करना था कि 1/1 पावर 4 प्लस 1/2 पावर 4 प्लस 1/3 पावर 4 प्लस एंड सो ऑन की वैल्यू आएगी पाई पावर 4/90। ठीक है, तो विद दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। आपने पार्सेवल्स आइडेंटिटी से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो करनी है, वहाँ पर आपको फुल रेंज जो सीरीज हम लिखते हैं उसके भी क्वेश्चंस मिलेंगे। सो यू कंप्लीट द एक्सरसाइज, यू कंप्लीट द चैप्टर। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी। फाइन, अब रह गए हैं इस चैप्टर की 2-3 थ्योरम्स जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। विद दैट द चैप्टर विल बी कंप्लीट।